जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कमांडेंट गोरखा भर्ती डिपो गोरखपुर की जो रिसेंटली अभी ग्रुप सी सिविलियंस के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित बहुत ही जरूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग इस वीडियो का जो थंबनेल है देख के आए हैं कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, और ये फॉर्म आपको अप्लाई क्यों नहीं करना है इसके बारे में आपको कई तथ्य देने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। क्योंकि आजकल यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मान लो एक बार छोटे यूट्यूबर ये गलती करें तो उनकी गलती को माना जा सकता है कि चलो वो व्यूज पाने के लिए कर रहे हैं, मगर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके 4 लाख 5 लाख 6 लाख या 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, मगर फिर भी वो फर्जी के वीडियो बना देते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। और आप लोग इतने भोले हो, या फिर अब दूसरा शब्द और समझ सकते हो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो हो कि आप लोग उन पर भरोसा कर लेते हो। कहीं ना कहीं वो आप लोगों के इमोशन के साथ बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं और आप लोग उन पर भरोसा करके आप लोग उसमें एप्लीकेशन कर देते हो, जिससे आपका समय तो बर्बाद ही होता है। उसके बाद आप लोग पैसा भी, क्योंकि जब आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें आपका पैसा ज़रूर लगता है, ठीक है। पैसे के साथ साथ आप लोग एक आसरे में बैठ जाते हैं कि हाँ मैंने उस वैकेंसी में एप्लीकेशन किया था तो उसका एप्लीकेशन आएगा, मैं एग्ज़ाम दूंगा, मैं भी हो जाए मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं, मगर आप लोगों के सेंटिमेंट्स को एक दरकिनार में रखते हुए कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो कुछ भी उठा के बता देते हैं कि ये ऐसी वैकेंसी है वैसी वैकेंसी। उनको पता घंटे का कुछ होता नहीं है, पर उनको अपने व्यू से मतलब होता है, ठीक है। तो आज की ये वैकेंसी एक ऐसी ही वैकेंसी है जिसमें आपको एप्लीकेशन नहीं करना है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। मगर फिर भी कुछ लोगों को चुल होती है, चुल जिसको सवार होती है ना कि नहीं हमें करना ही है। कई लोग होते हैं कि नहीं उनको इसी प्रकार की वैकेंसी में एप्लीकेशन करना होता है। तो मेरी चीज़ें पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद ये आपको जो डिसीजन लेना है ले लेना। मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना और अच्छी तरीके से समझाना। अगर मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ना अच्छा लगे तो अनसब्सक्राइब करके जो भी बोल के जाना है आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। क्योंकि मुझे वैसे भी अपनी रियल की ऑडियंस चाहिए जो रियलिटी में चीज़ों को समझना चाहती है या फिर मुझे रियल तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कमांडेंट गोरखा भर्ती डिपो गोरखपुर में वैकेंसी निकाली गई है। बिल्कुल ये सही बात है कि बिलिंग क्लर्क, स्टोर कीपर, हेल्पर और सफाई वाला के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिससे संबंधित आपने ये वाला या फिर ये वाला, इनमें से दो में से कोई एक नोटिफिकेशन जरूर देखा होगा, ठीक है। आपने नोटिफिकेशन देखा और पगला गए कि अरे यार ग्रुप सी की वैकेंसी आ गई 10th पास वालों के लिए और गोरखपुर में है, तो मार भरभरा के फॉर्म भर दिया, ठीक है। एक तो पहली बात से मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी इस प्रकार की वैकेंसी आती हैं, ठीक है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस में होती हैं। डेली वर्कर समझते हो आप, जस्ट लाइक डेली वर्कर की तरीके से इनकी भर्ती हो रही है। इसमें आपको पेमेंट वही 12-13 हज़ार रुपये मिलेगी और केवल 11 महीना के लिए आपको इसमें भर्ती किया जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि शायद आपके वो मतलब एज के लास्ट 11 महीने हो जिसमें आप किसी दूसरी वैकेंसी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, मगर आप इसके चक्कर में फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ स्पॉइल करेंगे। एक तो इसमें ये श्योरिटी मैं आपको देता हूँ कि अगर आप इसमें एप्लीकेशन करेंगे आपका कॉल लेटर तो आ जाएगा, हो सकता है आप एग्जाम भी दे दें, मगर इस प्रकार की वैकेंसी का कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। इनमें उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जो वहाँ पे पहले से ही काम कर रहे होते हैं या फिर किसी को जानते हैं, ठीक है। बाकी कोई फ्रेशर बंदा अगर सोचे कि इसमें किसी सिलेक्शन हो जाए तो नहीं होता। और इसमें पोस्ट भी वही होते हैं, का सफाई वाला का एक पोस्ट हो, इसका भी एक पोस्ट हो, इसका भी एक हो, इसका भी हो, तो 4-5 पोस्ट के लिए 10-20 हज़ार 25 हज़ार फॉर्म पड़ जाते हैं। क्योंकि मैं देख रहा था कि जिन यूट्यूबरों ने इनमें वीडियो बनाए आप देख सकते हैं इनमें व्यूज़ गए 20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार व्यूज़ गए। तो कहीं ना कहीं लड़के एप्लीकेशन तो करेंगे ना, क्योंकि वो उनको अपना माई गॉड मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं कि हमारे भगवान ने जो बता दिया वो सही है। मगर भगवान को आपसे घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता है, उनको अपने व्यूज से मतलब है, उनको अपना चैनल चमकाना है, बाकी आपको कोई मतलब नहीं। देखो चैनल चमकाने के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा, मगर मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि आपको जो चीज़ मिले सही डिलीवर हो आप तक, है ना, कि आप अंधेरे में कहीं उसमें एप्लीकेशन ना करें, बस मेरा सिर्फ कंसर्न इतना है। तो ये केवल 10th पास के लिए है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है। इसमें एज आपकी कुछ पोस्ट में 18 से 25 में आएंगे, कुछ में 18 से 40, कुछ में 18 से 45। तो जब आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजना है, लास्ट डेट इसमें 10 मार्च है। पता मैंने आपको बता देता हूँ, कमांडेंट गोरखा रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट, कुरनारगढ़, गोरखपुर 273008, इस पते पर आपको ये फॉर्म भेजना है। मैंने आपको भर्ती का प्रकार बता दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में भर्ती है, 11 महीने के लिए केवल भर्ती भरी जाएगी और इसमें वेतन जो है आपका वही लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये मिलेगा। मैं कहता हूँ आपको चलो जॉब मिल गई,
12-13 हज़ार में क्या उखाड़ लोगे यार, इसमें आपको भी पीएफ कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो वही 8-10 हज़ार मजदूरी के मिलेंगे तुमको यार। क्यों मैं कहता हूँ इस प्रकार की वैकेंसी में जिंदगी में कभी एप्लीकेशन ना करो, जो कर रहा हो उसको बिल्कुल बोल दो कि एप्लीकेशन ही नहीं करना। यार क्या होता है 11-12 हज़ार में आजकल के ज़माने में, ये बताओ। 11-12 हज़ार तो तुम कुछ भी कर लोगे साला, 11-12 हज़ार अपने घर में रह कमा लो, क्यों किसी गुलामी करना तुम्हें जाके यार, हैं। अब वो तो कई ऐसे बता रहे हैं कि जैसे साला बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है, इसमें कोई 50-60 हज़ार रुपये मिल रहे हो लोगों को और पक्की नौकरी मिल रही हो, तो बस ऐसा बता रहे हैं कि ये वैकेंसी आ गई, सिविलियन की भर्ती आ गई, वो आ गई ना, इसमें आपको कोई यूनिफॉर्म मिलेगी ना, आपकी कोई साला पहचान रहेगी, वहाँ पे आपको ऐसे आईडी कार्ड एक मिल जाएगा, बस डेली वर्कर जिसको बोलते हैं। आइए, मे भी हो सकता है आप ड्यूटी में जाएंगे, आपको आई कार्ड मिलेगा, ड्यूटी खत्म वहीं पे जमा कीजिए, उसके बाद घर जाइए। इस प्रकार से बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं कंटोनमेंट एरिया में या फिर कैंट एरिया में, जहाँ पर ये डिफेंस के सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी किसी भी प्रकार की भर्ती में फंस के अपना समय और अपनी लाइफ और अपनी सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट होती है एज कभी बर्बाद नहीं करनी है। जो आपकी एज है, बची खुची एज है, उसको आप सही जगह लगाइए, सही नौकरी में, अच्छी नौकरी में लगाइए। नहीं लगता तो भाई अपना खुद का कोई बिजनेस कर लीजिए, कोई दुकान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अब कई सोचेंगे सर बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो भाई इस नौकरी से भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये भी समझ लो। तब भी रो रहे थे, अब भी रोगे। बेरोजगार हो, झेलना पड़ेगा, ये बिल्कुल आप समझ लो। ठीक है, तो दस्तावेज वही इसमें भाई 10th के 12th के जो मार्कशीट लगाना है, आधार कार्ड लगा दो, पैन कार्ड लगा दो, अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये लगा दो, है ना। और सावधानियां मैंने आपको बता दिया। अगर जो भी आप कहते नहीं, जिन लोगों को चुल्ल सवार है भाई नहीं हमें फॉर्म भरना है तो भरो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो सच्चाई तुमको बता दिया है। जिसको भरना है भाई कैपिटल लेटर में फॉर्म भरना, कोई कटिंग वटिंग मत करना, ठीक है। सारे दस्तावेज लगाना, सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए और सबको मतलब फोटो कॉपी आपको लगानी है, उसको उसके अंदर डालना है लिफाफे के अंदर, और बड़े वाले लिफाफे के अंदर ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन कमांडेंट गोरखा भर्ती डिपो गोरखपुर जो कि निकाली गई रिसेंटली, मैंने आपको बता दिया है। बाकी जिन लोगों को समझ में आ गया हो अपना देख लीजिए, जिनको ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, मैंने आपको जो रियलिटी है वो बता दिया है। कृपया करके जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो अपने दिमाग को कहीं पर भी डाइवर्ट ना करें, उनका जो एम है उसी एम को ही टारगेट करके अपनी तैयारी करें और उसी एम को ही पकड़ने के लिए अपना अग्रसर रहें। ठीक है, फालतू में इधर या फिर इधर किसी के चक्कर में आके आपको अपनी लाइफ खराब नहीं करनी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहो और मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ कुछ जिस दिन की कोई अच्छी वैकेंसी आएगी जो रियल की होगी, मैं आपको जरूर उस पर प्रेशराइज करूंगा कि आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करो, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी हो या फिर प्राइवेट वैकेंसी हो। ठीक है, मेरा काम, मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाना नहीं है, आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को हर एक तरीके से अपनी पूरी 100% मेहनत करके देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आप लोगों को जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।